पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर में जलसा, कहना मवेशी मंडी में पिंडाल सज गया। मुख्तलिफ शहरों से कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। वज़ीर आला KP की क़यादत में काफिला लाहौर की जानिब रवां दवा। काफिले में क्रेन्स, एम्बुलेंसेज, फायर ब्रिगेड और दीगर गाड़ियां शामिल। कई कारकुनों के हाथों में डंडे भी मौजूद। लाहौर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। रिंग रोड और अतराफ में ट्रैफिक पुलिस और दीगर एहलकार तैनात। सिक्योरिटी इदारों की जानिब से पिंडाल की मुकम्मल स्कैनिंग। पंजाब सरकार ने 43 शराइत के साथ PTI को जलसे की इजाजत दी। अली अमीन गंडापुर को 8 सितंबर के जलसे में सख्त ज़बान पर माफी मांगना होगी। जलसा दोपहर 3 बजे शुरू करके शाम 6 बजे खत्म करना होगा। कोई इश्तिहारी मुजरिम इज्तिमा में शिरकत नहीं करेगा। रियासत या इदारों के खिलाफ नारे या बयानबाजी नहीं की जाएगी। PTI जलसे के बावजूद लाहौर में कारोबार ज़िंदगी मामूल पर। शहर की सड़कों पर ट्रैफिक रवा दवा। शहर के दाखिली और खारिजी रास्तों पर कोई रुकावट नहीं। मॉल रोड से गजुमता तक पूरी फिरोजपुर रोड क्लियर। शहर भर की मार्केटें, स्कूल, दफातर, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ खुली हैं। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान का कहना है शहर में किसी जगह कंटेनर से रास्ते बंद नहीं। पंजाब हुकूमत की जानिब से रास्ते बंद ना करने की वाज़ेह हिदायत हैं। पुलिस हर तरह के हंगामी हालात से निपटने के लिए तैयार है। डंडा बरदार फोर्स जिसको वो लेके आ रहे हैं अपने साथ, और ये डंडा बरदार के साथ इनके पास असलहा भी मौजूद है। ये जो लफ्ज है ना, डू और डाई, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये लोगों को मरने की तरगीब मत दे। जो आपका प्रोग्राम है कि यहाँ पर हालात खराब हो, यहाँ पर कोई गोली चले, यहाँ पर जो है वो हालात जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो, तो वो नहीं होगा। अगर किसी ने कानून को हाथ में लिया उसकी इजाजत कतई तौर पर नहीं दी जाएगी। अली अमीन गंडापुर डंडा बरदार फोर्स लेकर लाहौर आ रहे हैं। तहरीके फसाद की गाड़ियों में असलहा भी मौजूद है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है डू एंड डाई का लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी ने कानून हाथ में लिया तो आहिनी हाथों से निमटा जाएगा। हम जलसे वालों की खातिर तवाज़ु करेंगे। पंजाब हुकूमत जलसे में आने वालों की सेहत का मुकम्मल ख्याल रखेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज के हुक्म पर कोई सड़क बंद है ना होगी। पंजाब में अवाम का समंदर देखकर शरीफ खानदान के औसान खता हैं। तर्जुमान KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं मरियम नवाज अपने ब्लड प्रेशर पर काबू रखें। पंजाब इंतजामिया बदहवासी का शिकार हो चुकी है। जलसे की इजाज़त के बावजूद कारकुनों की पकड़ धकड़ और रास्ते बंद करना शर्मनाक इकदाम है। पुलिस ने जलसागाह से साउंड सिस्टम और कुर्सियाँ उठाकर थाना कहना में रखे हैं। हर सियासी जमात को एक जमहूरी हक है, एक पुरअमन एहतजाज का, जलसे का, जुलूस का। हम भी करते थे। क्या आपने कभी सुना कि हमने किसी गलत तकरीरें की हों, कोई गमला टूटा हो, कोई शीशा टूटा हो, कोई चीज़ हुई हो? ये तो हमेशा इंतशार फैलाने के लिए आते हैं। इनका 1 पॉइंट एजेंडा है इमरान खान का कि मुझे किसी सूरत में NRO मिल जाए। और PTI के जो आज जलसा करने जा रहे हैं उनका 1 पॉइंट एजेंडा है कि इमरान खान बाहर ना आए। अगर वो बाहर आएगा तो इनकी दुकान ख़त्म हो जाएगी। जलसे का 1 पॉइंट एजेंडा NRO है। KP में अमनो अमान की सूरत हाल मुखदूश है। जनूबी खैबर पख्तूनख्वा नो गो एरिया बना हुआ है। वज़ीर आला को सूबे में अमनो अमान कायम करने से कोई सरोकार नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है गालम गलोच और फसाद करने वाली जमात सियासी यतीम बनना चाहती है। PTI रहनुमा नहीं चाहते बानी जेल से बाहर आए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुश्किलात में इजाफा। इस्लामाबाद की ATC ने नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जुडिशल कम्प्लेक्स हमला तोड़फोड़ केस में भी दरख्वास्त ज़मानत खारिज। वासिक क़य्यूम अब्बासी, राजा राशिद हफीज़ और आमिर महमूद कियानी के भी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मुसलसल गैर हाज़िरी पर उमर तनवीर भट्ट इश्तिहारी करार। फैसल जावेद की हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब और असलहा बरामदगी केस। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने समाज से माजरत कर ली।
फाइल सेशन जज को भिजवा दी। दौरान समाअत जज ने तमाम सहाफ़ियों को कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया। ऑडियो लीक्स केस में गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। वज़ीर आला KP को 5 अक्टूबर तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा गया, अगर किसी मुकदमे में गिरफ्तार करना हो तो अदालत को पहले से आगाह किया जाए। वज़ीर आला के खिलाफ वफाक और पंजाब में दर्ज मुकदमात की तफसील दरख्वास्त गुजार को फराहम की जाए। मखसूस नशिस्तें न मिलने पर तहरीक इंसाफ फिर अदालत पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर, मौक़िफ़ अख्तियार किया गया। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का 12 जुलाई के फैसले पर इतलाक नहीं होता। इलेक्शन कमीशन 12 जुलाई फैसले पर अमल दरामद से इनकार नहीं कर सकता। स्पीकर कौमी असम्बली के 12 जुलाई फैसले पर ख़त की कोई कानूनी हैसियत नहीं। करार दिया जाए, इलेक्शन कमीशन स्पीकर कौमी असम्बली के ख़त को मुस्तरद कर दे। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी जमात को तकसीम करने से रोकने की इस्तेदा। सुप्रीम कोर्ट बार का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती तरमीमी ऑर्डिनेंस पर इजहार अफसोस। कहा, सदारती ऑर्डिनेंस वकला बरादरी की तवील जद्दोजहद से इनहराफ है। ऑर्डिनेंस के इजरा वक्त और अंदाज पर भी गहरी तशवीश है। ऑर्डिनेंस एक्ट 2023 को मनसूख करने के मुतरादिफ है, जो नाकाबिले कबूल है। पार्लियामेंट और अदलिया तसादुम की राह पर गामजन है। जमहूरियत और आइन की बालादस्ती पर तबाहकुन असरात मुरतब होंगे। पार्लियामेंट और अदलिया तहम्मुल से काम नहीं लेते तो पूरा निज़ाम पटरी से उतर सकता है। स्टेक होल्डर से आइन का तकद्दुस, अदलिया की आज़ादी, अवाम के बुनियादी हुकूक बरकरार रखने का मुतालबा। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर मीरपुर खास के पुलिस अफसरान और अहलकार मुअत्तल। SHO सिंधड़ी नियाज मोहम्मद खौसो, SIP हिदायतुल्लाह शामिल, हेड कांस्टेबल लखमीर, कांस्टेबल मोहम्मद सिद्दीक, कांस्टेबल नादिर परवेज़, कांस्टेबल गुलाम कादिर और फरमान अली भी शामिल। मुअत्तल अहलकारों को पुलिस लाइन्स रिपोर्ट करने का हुक्म। मियां बीवी को हरासा करने पर इस्लामाबाद पुलिस के 3 अहलकार नौकरी से फारिग। कांस्टेबल असमद एयाज, कांस्टेबल नायाब और समीउल्लाह शामिल। अहलकारों के खिलाफ थाना 12 कहू में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस अहलकारों ने मियां बीवी को रोककर निकाहनामा तलब किया। शहरी को हब्स से बेजा में रखने पर इस्लामाबाद के थाने के SHO गिरफ्तार। संगजानी के SHO आसिम जैदी अपने ही थाने में बंद। DSP तन्नौल की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। SHO ने कश्मीरी शहरियों शहबाज शरीफ और मोहम्मद सईद को मुकदमे के बगैर 19 रोज तक हब्स से बेजा में रखा। टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख में तोसी न करने का फैसला। FBR की 30 सितंबर तक हर सूरत रिटर्न फाइल करने की हिदायत। तर्जुमान के मुताबिक अब तक 19,26,000 से ज्यादा गोशवारे जमा हो चुके। गोशवारे जमा न कराने वाले नॉन फाइलर्स के खिलाफ एक्शन की तैयारी मुकम्मल है। कराची वालों पर बिजली गिराने की तैयारी। के इलेक्ट्रिक ने बिजली कीमत में 51 पैसे फी यूनिट इजाफा मांग लिया। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 3 अक्टूबर को समाअत करेगी। उधर हिफाजती इकदाम न करने पर लेस्को को 1 करोड़ रुपए जुर्माना। नेपरा की 15 रोज में जमा कराने की हिदायत। पाकिस्तान और चीन का इंसदादे दहशतगर्दी और क्रॉस बॉर्डर ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। गिलगित बल्तिस्तान पुलिस अफसरान की संख्यांग में ट्रेनिंग कराने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी वज़ीर सियासी उमूर की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। दहशतगर्दी आलमी मसला करार, सीधे बाग के लिए जाम इक़दाम उठाने पर इत्तफाक। चीनी वज़ीर की मोहसिन नकवी को संख्यांग के दौरे की दावत। पाकिस्तान किसी सूरत में अफगान तालिबान को तनहा करने का हामी नहीं। इख्तिलाफात हो सकते हैं मगर तालिबान से बातचीत जारी रहनी चाहिए।
अफगान हुकूमत की गलतियों की सज़ा अफगानिस्तान की आवाम को नहीं मिलनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान के अफगान अवाम के साथ लामहदूद ताल्लुकात हैं। हम अपना जोग्राफिया तब्दील नहीं कर सकते। मसाइल मुश्तरका हिकमत अमली से ही हल हो सकते हैं। मुआशी और समाजी तरक्की हमारी पहली तरजीह है। दूसरी तरजीह कश्मीर, फ़लस्तीन और अफगानिस्तान की सूरत हाल है। बलूचिस्तान के हालात ख़राब करने में बैरूनी कुव्वतों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बाहर बैठे हैंडलर सोशल मीडिया पर नौजवानों को रियासत से दूर कर रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है, नौजवानों और रियासत में नफरत के बीज बोकर दूरियां पैदा की जा रही हैं। अमन का क़याम और हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। सीएम मरियम नवाज मुफ्त वाईफाई के दायरा कार में इजाफा। लाहौर, कसूर, ननकाना, शेखुपुरा में 230 से ज़्यादा मकामात पर मुफ्त वाईफाई सर्विस की फ्राहमी। तर्जमान सेफ सिटीज़ का कहना है, पंजाब को डिजिटल सूबा बना रहे हैं। मुफ्त वाईफाई सर्विस इस सम्त में अहम कदम है। रेलवे मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान रेलवेज ने किरायों में 10% कमी कर दी। इत्तलाक तमाम मुसाफिर ट्रेनों के लिए होगा। नोटिफिकेशन जारी। किरायों में कमी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने पर की गई। सिंध हाई कोर्ट का तमाम दिहाड़ीदार मजदूरों की रजिस्ट्रेशन का हुक्म। दौरान समाअत जस्टिस सलाहुद्दीन भंवर ने रिमार्क्स दिए। चौक चौराहों पर इंसानों की मंडियां लगती हैं जहां मजदूर खड़े होते हैं। इन मजदूरों के लिए क्या किया आप लोगों ने? ऐसे बेचारे लोग कहां जाएं जिनको दिहाड़ी नहीं मिलती? अदालत ने समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। पाकिस्तान का पाबंदी वाले GMO सोयाबीन की दरामद पर गौर। वफाकी वजीर राना तनवीर कहते हैं, इस वक्त पाकिस्तान में कपास के अलावा बीज इस्तेमाल नहीं हो रहा। GMO सोयाबीन की प्रोसेसिंग से मुतालिक कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। स्टेक होल्डर से मुशावरत के लिए काबीना कमेटी तश्कील दी जाएगी। तमाम महरक़ात को मद्देनज़र रखकर फैसला करना होगा। इसराइल गजा के बाद लबनान पर हमला आवर। सहूनी फौज की लबनान में बमबारी। हिजबुल्लाह कमांडर समेत 20 अरकान शहीद। लबनान से शिमाली इसराइल पर 130 रॉकेट फायर। जुलान की पट्टी पर कई मकामात पर आग लग गई। इसराइली दिफाई निज़ाम ने दर्जनों रॉकेट फ़ज़ा में तबाह कर दिए। उधर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने पेजर धमाकों को इंसानी हुकूक़ के आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। UN हाई कमिश्नर वुल्कर टर्क का कहना है, इसराइल का लबनान पर हमला जंगी जुराइम के ज़ुमरे में आ सकता है। लबनानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, मवासलाती आलात के ज़रिए हमलों के बाद अब कोई महफूज नहीं रहा। इंतकाम नहीं, इंसाफ चाहते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अमन का दिन मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है, तनाज़ात आलमी अमन को ख़तरे में डाल रहे हैं। दुनिया की तरजीह तनाज़ात के बजाय इंसानियत को दरपेश मसाइल का हल होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम पुरअमन दुनिया के फ़रोग़ के लिए आलमी बरादरी के साथ है। ख़ित्ते में इस्तेहकाम के लिए दरीना तनाज़ात को हल करना ज़रूरी है। मसला कश्मीर के पायदार हल के लिए सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद नागुज़ीर करार। फ़लस्तीनियों की उमंगों के मुताबिक तनाज़े का पुरअमन हल वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए पायदार अमन नागुज़ीर है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, पाकिस्तान ने मुश्किल दौर में भी आलमी अमन को यकीनी बनाने में मस्बत किरदार अदा किया। जनीवा की फजा मोदी मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठी। कश्मीरियों का जनीवा में भारत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरा। यूरोप भर से कश्मीरी अक़वाम मुत्तहिदा के सामने जमा। भारत इलाकाई अमन इस्तेहकाम के दर पे। रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को असलहा फराहमी का इंकशाफ। मुख्तलिफ यूरोपी खरीदारों के जरिए यूक्रेन को असलहा फरोख्त में मसरूफ। रूस 2 बार मसला भारतीय हुकूमत के साथ उठा चुका। भारत ने हाल ही में बोरकिम नामी जहाज में भारतीय साख्ता हथियार स्पेन के जरिए इसराइल भी भेजे। तीन
अमरीकी रियासतों में सदारती इंतखाब के लिए अर्ली वोटिंग शुरू। वर्जीनिया, मिनीसोटा और साउथ डकोटा शामिल। मिनीसोटा और साउथ डकोटा में शहरी ईमेल के जरिए भी वोट कास्ट कर सकते हैं। अमरीका में सदारती इलेक्शन 5 नवंबर को होंगी। सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक की 485वीं बरसी। करतारपुर में मरकजी तकरीब। दूसरे रोज भी यात्रियों की आमद जारी। भारत समेत दुनिया भर से आए सिख यात्री इबादत में मसरूफ। यात्री बेहतरीन इंतजामात पर हुकूमत पाकिस्तान के शुक्रगुजार। आईसीसी वफ्द का कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर का दौरा। तामीराती काम का जायजा। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में वफ्द को कज़ाफ़ी स्टेडियम पर मुकम्मल ब्रीफिंग। सलमान नसीर और पीसीबी हुकाम की वक्त पर काम मुकम्मल करने की यकीन दहानी। आईसीसी वफ्द लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी का दौरा मुकम्मल करके आज रात वापस दुबई जाएगा। अफगानिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज जीतकर तारीख रकम कर दी। दूसरे मैच में प्रोटीज को 177 रन से हरा दिया। अफगानिस्तान ने 4 विकेटों के नुकसान पर 311 रन बनाए। जवाब में जनूबी अफ्रीका की टीम 134 रन पर ढेर हो गई। राशिद खान ने 5 विकेटें लेकर सालगिरह को यादगार बना दिया।